to the first Masterclass India. Masterclass यानी कि एक ऐसी क्लास जिसमें हम शेफ्स मिलके आपको नई नई चीज़ें सिखाएंगे, इंफॉर्मेशन देंगे, अपना एक्सपीरियंसेस, अपनी नॉलेज आपसे शेयर करेंगे। बिल्कुल होम कुक्स, आज आपके ऊपर ना टाइम का स्ट्रेस है ना ये घड़ी का स्ट्रेस है। आज वी आर लाइक फ्रेंड्स। आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो मन में डाउट्स हैं, कोई आपको टेक्निक्स में डाउट हो, पूरे हफ्ते में ऐसी कोई बात हो जो आपको क्लियर ना हो, बस दिस इज द टाइम। दिल खोल के हमसे बातें करिए। वी आर हियर टू टीच एंड वी आर हियर टू लर्न फ्रॉम यू एज वेल। केरी के, यस शेफ। कैसा लग रहा है आज पहली मास्टर क्लास में? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। इतने एक्सपीरियंस शेफ सामने खड़े हैं और उनसे हम सीख रहे हैं। ये मौका मिल रहा है वो न्यू टेक्निक्स और ट्रिक्स सीखने का, और सबसे बड़ी बात वो प्लेटिंग, जो हमारा एक वीक पॉइंट है। शांता जी, आप जैसे एक्सपीरियंस शेफ सामने हैं, वो भी मिशेलिन स्टार शेफ्स हैं, हम सब के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। गाइस, ये आपकी पहली मास्टर क्लास है, आज ये मेरी भी पहली मास्टर क्लास है, भूलिएगा मत। ओके? जैसे मैं आपके साथ पेशेंट रहती हूँ, आज आपकी बारी है मेरे साथ पेशेंट रहने की। तू तो पेशेंट इतनी है नहीं उनके साथ। नहीं हूँ? ध्यान से जवाब देना गाइस। तो होम कुक्स, मुझे ये बताइए, जब हम पहली बार स्कूल जाते हैं तो क्या सीखते हैं? अल्फाबेट, यानी कि हमारे फंडामेंटल्स। देखिए, बहुत जरूरी है कोई इनोवेशन करने के लिए, चाहे वो आपके टेस्ट में हो, प्रेजेंटेशन में हो, आपके आइडिया में हो, फंडामेंटल्स हमारे क्लियर होने बहुत जरूरी है। रैपिड फायर करते हैं, अलग अलग लेटर्स मैं आपको दूंगी, सोचने का टाइम नहीं, जो पहला इंग्रेडिएंट आपके मन में आए। आर यू ऑल रेडी? यस शेफ। प्रियंका, ए से? अकॉर्डियन पोटैटोज। सो अकॉर्डियन एक टाइप का कट होता है। वेरी इंटरेस्टिंग। बी। बी, बीन स्प्राउट्स। चलिए सी से इंग्रेडिएंट बताइए। कार्डेमम। और सोचते हैं। चायोटे। सैलरी। वेरी गुड, गुड जॉब। डी फॉर दीपा। डाले चिली जो सिक्किम से आती है। हमारे होम कुक्स बहुत इम्प्रेस कर रहे हैं आज, है ना? गुरकिरत, एच। हलूमी चीज। नैन ज्योति, आई से बताओ। आइस एप्पल। एल। लैंगोस्टीन। परफेक्ट, ब्यूटीफुल। एक सी फूड का नाम है। एम। मैंगोस्टीन। दीपा जी, एन। नकतराने, वो एक वाइल्ड ऑरेंज होता है कर्नाटका में। चलो स्वर्णा जी, एस से बताइए। 3, 2, सबसे महंगा spice। साबूदाना। अच्छा, टी पूछ, ठेचा पूछना चाहिए ना। ये वेट कर रहे थे वो। ठीक है जी, टी। ठेचा ही बोल देते। यू से बताइए। ऊनी। ऊनी, ओ वेरी नाइस। गुरकिरत, बताइए जेड से क्या इंग्रेडिएंट? जुकीनी। जुकीनी, परफेक्ट। हाँ, जिसे पंजाब में जुगनी भी कहा जाता है। होम कुक्स, सच्ची हमें इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि ऐसे ऐसे आज इंग्रेडिएंट्स के नाम में आएंगे और ऐसे ऐसे जवाब आप हमको देंगे। चलिए शेफ, मैं जाके अपनी डिश की तैयारी करती हूँ। तो गाइस, आज का जो हमारा एजेंडा है या हमारी थीम है, मिशेलिन स्टार्ड रेसिपीज या मिशेलिन रेसिपीज है। लेट मी टेल यू, जो हमारी रेसिपीज होती हैं, जो हम अपने रेस्टोरेंट्स में यूज करते हैं, चाहे वो कोई भी अवार्ड विनिंग रेस्टोरेंट हो, मिशेलिन रेस्टोरेंट हो, कुछ भी हो, रेसिपीज बहुत सिंपल होती हैं एक बारी जब समझ आ जाए। और समझने की बात ये होती है द थॉट बिहाइंड द रेसिपीज। ये इंग्रेडिएंट्स क्यों चूज करे गए हैं, ये सीजन में क्यों चूज करे गए हैं, क्यों इनको साथ में इस तरह से यूज किया गया है, रीजन क्या है। एक बारी जब ये थॉट क्लियर हो जाता है, जो आपकी प्लेट में फाइनली आएगा वो एक अवार्ड विनिंग डिश ही होगी। बिकॉज अ रेसिपी इज सिंपली नॉट पुटिंग थिंग्स टुगेदर, द व्हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हम 2 रेसिपी साथ में बनाएंगे। पहले तो बीज वैक्स और बी पॉलन की कुल्फी। दूसरी रेसिपी होगी आज एक चॉकलेट पान रेसिपी। मधुमक्खी का जो हाइव होता है, एक छत्ता होता है, उसमें से सिर्फ हनी नहीं निकलता, उसमें से बीज वैक्स निकलता है। ये बहुत आसानी से मिलने वाला इंग्रेडिएंट है, बट बहुत कम लोग जानते हैं कि इसको खाया भी जा सकता है। इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कुछ नहीं होती, 0 कैलोरीज, 0 न्यूट्रिशन। एंड द सेकेंड इंग्रेडिएंट जो हम आज यूज करने वाले हैं, दिस इज गोना बी बी पॉलन। सो बी पॉलन आपको पता है क्या है? नैन ज्योति, क्या है पॉलन? पिज्जा
हनी बनाने के लिए जो पॉलन लेके आते हैं, उसके साथ वो फ्लावर्स में जो पॉलन होते हैं वो भी साथ में लेके आते हैं। वो छोटे बेबीज को खिलाते हैं, अपने हाइस में कलेक्ट करके रखते हैं। जब वो बेबीज खाने के बाद वो बड़े होते हैं, उसी पॉलन से ही वो ग्रो होते हैं। इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। सब मानते हैं इससे अच्छा और बेहतर सुपर फूड आज के डेट में कहीं अवेलेबल नहीं है। Are you ready? Yes, chef. Let's begin. So 900 ml दूध है, उसमें 150 grams of beeswax जा रहा है। So आप में से कभी किसी ने beeswax खाया है पहले? नहीं शेफ। नैन ज्योति, कैसे यूज किया था? जब हार्वेस्ट करते हैं तो हनी कॉम के अंदर ही हनी होते हैं, तो वही डायरेक्ट खाते हैं हम। सारे का सारा खा लेते हैं साथ में? बहुत ज़्यादा खा नहीं सकते, हाँ। वो दांत में फंस जाते हैं। दांत में फंस जाता है। So बहुत ज़रूरी है वैक्स को इस क्वांटिटी में यूज करना जहां वो आपको थोड़ा सिल्कीनेस दे सके, आपके डिश में क्रीमीनेस दे सके। सो यू कैन सी अब ये मेल्ट होना शुरू हो गया। तो गाइस एट दिस पॉइंट बहुत ज़रूरी है हम धीरे धीरे इसको मेल्ट करें। हम नहीं चाहते कि दूध और ये स्प्लिट हो जाए। अब इसको 10-15 मिनट हो गए हैं इन्फ्यूज होते हुए। मैं इसको फ्रिज में रखने वाली हूँ। लेट्स गो। जब तक हमारा ये मिल्क और बीसवैक्स का कॉम्बिनेशन सेट हो रहा है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रेसिपी। शेफ, आप इंडिया की वो पहली लेडी शेफ है जिसे मिशेलिन स्टार मिला है, तो वो अनुभव कैसा रहा आपका? वो एक्सपीरियंस कैसा फील हुआ आपको उस वक्त? एक फॉरेन कंट्री में थी, मैंने अकेले रेस्टोरेंट शुरू किया। जो मेरा आइडिया था इंडियन खाने के साथ लेके जो उसके साथ करना, काफ़ी लोग उसके सपोर्ट में नहीं थे, मैं बहुत ऑनेस्टली बोल रही हूँ। बट 6-8 महीने हो गए थे हमको रेस्टोरेंट खोल के, और उस मोमेंट में जो मेरे कॉलीग्स हैं, जो वहाँ पे मेरे आसपास के लोग हैं जिन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, लकीली उस मोमेंट पे वो 3-4 जने मेरे साथ थे। और वो जैसे ही फ़ोन कॉल बजा, मेरा फ़ोन टूटा हुआ था, तो मुझे हर एक फ़ोन कॉल लाउड स्पीकर पे लेनी पड़ती थी, तो मैंने वो फ़ोन कॉल भी लाउड स्पीकर पे ली। और जैसे ही वहाँ से आवाज़ आई कि हम मिशेलिन से बोल रहे हैं, जो मेरे आसपास 2-3-4 लोग थे सब चुप। तो मैं उठी, मैं बालकनी में गई, मैंने फ़ोन कॉल ख़त्म करी। जब तक मैं वापस आई, जो मेरी सूस शेफ थी उसने तो रोना शुरू कर दिया था। जो दूसरी मेरी सूस शेफ थी उसने आज तक कभी ना मुझे हक किया ना कुछ, वो तो मेरे ऊपर ऐसे जंप करके चढ़ गई, क्योंकि वो मोमेंट था, सिर्फ मेरी विक्ट्री नहीं थी। वो जितने सारे लोग जो हम मेरे साथ काम करते थे, जिन्होंने वो रेस्टोरेंट बनाने में मेरी हेल्प करी, दिन रात उस रेस्टोरेंट पे अपना समझ के काम करी, वो उन सब की उस समय की जीत थी। एक मिशेलिन स्टार एक शेफ को नहीं दिया जाता, एक रेस्टोरेंट को दिया जाता है। ये बात ज़रूर याद रखना। कल को अगर मैं रेस्टोरेंट छोड़ के चली जाऊँ, रेस्टोरेंट को तो भी मिशेलिन मिलता रहेगा, मुझे नहीं मिलेगा। तो ये जो विन होती है एक पूरी टीम की होती है, और उस मोमेंट में वो ट्रूली एक टीम की विन थी। और सच्ची, अगर वो लोग नहीं होते तो आज शायद मैं यहाँ नहीं होती। अब हम शुरू करने वाले हैं चॉकलेट बीटर लीफ पान। तो वी गोना स्टार्ट विद अ पैन, शुगर, थोड़ा सा पानी। पर ये जरूर ध्यान दीजिए, अगर आप ये घर पे खुद जैम बना रहे हैं, जो रोजेस यूज करिएगा, इट्स ऑर्गेनिक, और लेमन जूस ऐड करके उसे हीट कर लेंगे। अब हम इसको ढक के रख देंगे। जस्ट कीप मिक्सिंग इट, प्लेइंग अराउंड विद इट एवरी नाउ एंड देन, उसको थोड़ा हिलाते रहिए। विद इन 45 मिनट्स आपको एकदम gooey, शुगरी रोज जैम मिल जाएगा। जस्ट लीव इट ऑन द साइड एंड इट कीप्स कुकिंग। लेट्स गेट टू द चॉकलेट। चॉकलेट से काम शुरू करने से पहले आपका माइंड एकदम क्लियर होना चाहिए, काम होना चाहिए, और कुछ दिमाग में नहीं होना चाहिए। ओके?